संगति का प्रभाव। समय बदल गया है या हम बदल गए हैं? कुछ दिन पहले एक घर में एक छोटा सा दृश्य देखने को मिला। घर में कुछ मेहमान आए हुए थे। बुजुर्ग सोफे पर बैठे थे और परिवार के लोग बातचीत में लगे थे। तभी घर का एक किशोर लड़का कमरे में आया। पिता ने सहज ही कहा, बेटा दादाजी के पैर छू लो। लड़का कुछ क्षण खड़ा रहा, हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया और बिना पैर छुए आगे बढ़ गया। कमरे में एक क्षण के लिए हल्की चुप्पी छा गई। फिर वही परिचित वाक्य सुनाई दिया, आजकल के बच्चे मानते ही नहीं, समय बहुत बदल गया है, हमारे समय में ऐसा नहीं होता था। और फिर किसी ने धीरे से कहा, अब तो बच्चों के हिसाब से चलना पड़ता है। ये बात सुनकर मन में एक प्रश्न उठता है, क्या सचमुच समय बदल गया है या फिर हमने ही अपने मूल्यों को बदलने की अनुमति दे दी है? हम आज भी अपने माता पिता और बुजुर्गों के चरण स्पर्श करते हैं। ये हमारे लिए केवल एक परंपरा नहीं है, ये विनम्रता, कृतज्ञता और सम्मान का प्रतीक है। लेकिन जब हम अपने बच्चों की ओर देखते हैं तो अक्सर शिकायत करते हैं, इनमें संस्कार नहीं है। पर शायद उसी क्षण हमें एक और प्रश्न स्वयं से पूछना चाहिए, क्या हमने उन्हें ये सिखाया था? क्या हमने बचपन से उन्हें ये बताया था कि चरण स्पर्श केवल एक सामाजिक औपचारिकता नहीं, बल्कि अपने अहंकार को झुकाने का अभ्यास है? क्या हमने उन्हें ये समझाया कि सम्मान शब्दों से नहीं, व्यवहार से प्रकट होता है? यदि कोई बच्चा अपने पूरे बचपन और किशोरावस्था में कभी ये सीख ही नहीं पाया, तो क्या अचानक 18 वर्ष की आयु में उससे ये अपेक्षा करना उचित है कि वो वैसा ही व्यवहार करे? ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई किसान बरसों तक खेत में बीज ही न बोए और फिर शिकायत करे कि वहां फसल क्यों नहीं होगी। बच्चे शब्दों से कम और वातावरण से अधिक सीखते हैं। वो वही बनते हैं जो वो रोज देखते हैं। इसीलिए हमारे ऋषियों ने एक गहरी बात कही, मनुष्य के जीवन को तीन चीजें सबसे अधिक प्रभावित करती हैं: संस्कार, कर्म और संगति। और यही विचार हमें जीवन के एक अत्यंत गहरे दर्शन की ओर ले जाता है। जब हम संस्कार, कर्म और संगति की बात करते हैं तो ये केवल शब्द नहीं रहते, ये जीवन को गढ़ने वाली अदृश्य शक्तियां बन जाते हैं। और इन तीनों का सबसे जीवंत, सबसे प्रभावशाली उदाहरण है भगवान श्री कृष्ण। वो चाहते तो अपने सामर्थ्य से संसार को पल भर में बदल देते, पर उन्होंने शक्ति नहीं, मर्यादा को चुना, अधिकार नहीं, आदर को चुना। यही उन्हें असाधारण बनाता है। संस्कार की गहराई देखिए, जिनके एक संकेत पर ब्रह्मांड चल सकता है, वही श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम के सामने विनम्रता से खड़े रहते हैं। ये केवल व्यवहार नहीं, ये एक संदेश है कि महानता ऊंचा उठने में नहीं, बल्कि झुकने की क्षमता में है। वे सब जानते हुए भी हर मर्यादा निभाते हैं, हर संबंध का मान रखते हैं। ये हमें भीतर तक झकझोर देता है। क्या हम उतने ही सजग हैं अपने संस्कारों को लेकर? अब कर्म और शब्द की बात। यहाँ श्री कृष्ण हमें एक ऐसी सीख देते हैं जो सीधे हृदय में उतरती है। शिशुपाल का प्रसंग केवल एक कथा नहीं, ये शब्दों की शक्ति का चरम उदाहरण है। अपमान पर अपमान, कटुता पर कटुता, फिर भी श्री कृष्ण मौन हैं, क्योंकि उन्होंने वचन दिया है। वे प्रतीक्षा करते हैं, सहन करते हैं, अपने वचन की मर्यादा को निभाते हैं। और जब सीमा टूटती है, तब उनका निर्णय भी अटल होता है। यहाँ एक गूंजती हुई सीख है, शब्द तीर से भी तेज होते हैं, इसलिए बोलने से पहले सोचना केवल सलाह नहीं, ये जीवन का धर्म है। और फिर आती है संगति, वो अदृश्य शक्ति जो हमें बना भी सकती है और मिटा भी सकती है। श्री कृष्ण जानते थे कि व्यक्ति अकेला नहीं बनता, उसका वातावरण उसे गढ़ता है। इसलिए वे सदा धर्म के साथ खड़े रहे, सत्य के साथ चले और ऐसे लोगों की संगति चुनी जो जीवन को ऊंचाई दें। उन्होंने केवल अपना मार्ग नहीं चुना, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रकाश बन गए। अंततः श्री कृष्ण का जीवन एक गूंजती हुई पुकार है। शक्ति तुम्हारे पास हो सकती है, पर दिशा तुम्हारे संस्कार तय करेंगे। निर्णय तुम्हारे कर्म बनाएंगे और मंजिल तुम्हारी संगति। यदि इन तीनों को साध लिया तो जीवन केवल जिया नहीं जाएगा, रचा जाएगा। जीवन का कुरुक्षेत्र, कर्म, संगति और मनुष्य की स्वतंत्रता। कभी कभी जीवन के बिल्कुल शांत क्षणों में, जब बाहर सब स्थिर होता है, तब भीतर एक गूंज उठती है, क्या मैं अपने भाग्य का परिणाम हूं या अपने कर्मों का निर्माता? ये प्रश्न साधारण नहीं है। ये वही प्रश्न है जो युगों से मनुष्य के भीतर युद्ध छेड़ता आया है।
और इस प्रश्न का सबसे गहरा, सबसे जीवंत उत्तर हमें मिलता है महाभारत में, जहां हर पात्र केवल कहानी नहीं, बल्कि एक दर्शन है। जब हम इस महागाथा को केवल कथा नहीं, बल्कि जीवन के दर्पण की तरह देखते हैं, तो एक तीखा सत्य उभरता है। मनुष्य न पूरी तरह भाग्य का बंदी है और न ही पूरी तरह स्वतंत्र। वो खड़ा है एक सूक्ष्म संतुलन पर, जहां भाग्य उसे परिस्थितियां देता है और कर्म उसे दिशा। कल्पना कीजिए, हस्तिनापुर की वो सभा। दीप जल रहे हैं, पर वातावरण में अंधकार है। शब्द हैं, पर उनमें न्याय नहीं, केवल अपमान की प्रतिध्वनि। युधिष्ठिर सब कुछ हार चुके हैं, राज्य, सम्मान, स्वाभिमान, यहाँ तक कि स्वतंत्रता भी। निर्णय सुनाया जा चुका है, वनवास, निर्वासन, तिरस्कार। उस क्षण यदि वे चाहते तो सब कुछ भाग्य पर छोड़ सकते थे, कह सकते थे यही लिखा था, और शायद कहानी वहीं समाप्त हो जाती। लेकिन नहीं, यहीं से महाभारत शुरू होती है। वन की नीरवता में, जहां सामान्य मनुष्य टूट जाता है, वहां पांडव स्वयं को गढ़ते हैं। अर्जुन हिमालय की ऊंचाइयों में तप करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं आने वाला युद्ध केवल अस्त्रों से नहीं, आत्मबल से जीता जाएगा। भीम अपनी शक्ति को केवल क्रोध नहीं बनने देते, उसे न्याय का शस्त्र बनाते हैं। द्रौपदी के हृदय में अपमान की ज्वाला है, पर वो उन्हें जलाती नहीं, उन्हें संकल्प में ढालती है। और इन सब के बीच एक मुस्कान है, गहरी, स्थिर, अडिग, भगवान श्री कृष्ण। वे बार बार उन्हें याद दिलाते हैं, भाग्य तुम्हें परिस्थिति देता है, पर कर्म ही तुम्हारी कहानी लिखता है। पांडव जानते थे वनवास उनका प्रारब्ध है, उससे भागना संभव नहीं, पर उन्होंने ये भी समझ लिया, प्रारब्ध को स्वीकार करना और परिश्रम छोड़ देना दोनों एक नहीं है। अज्ञातवास के उस एक वर्ष में हर क्षण एक तलवार की धार पर चलने जैसा था। एक छोटी सी भूल और फिर से 12 वर्षों का अंधकार। पर उन्होंने हर क्षण को साधा, हर भूमिका को जिया, हर कदम को मापा, क्योंकि वे जानते थे भाग्य परीक्षा लेता है, पर परिणाम कर्म तय करता है। और यही महाभारत का सबसे गूंजता हुआ सत्य है। मनुष्य न तो केवल कठपुतली है और न ही सर्वशक्तिमान रचयिता, वो एक योद्धा है। अपने ही जीवन के कुरुक्षेत्र में भाग्य उसे मंच देता है, पर अभिनय, उसकी पहचान, उसके कर्म लिखते हैं। पांडवों ने भाग्य को स्वीकार किया, पर उसके आगे झुके नहीं। उन्होंने परिस्थिति को माना, पर अपने पुरुषार्थ को कभी नहीं छोड़ा। शायद जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है, भाग्य हमें कहानी देता है, पर इतिहास हमेशा कर्म लिखता है। कर्म का गूढ़ विज्ञान, जीवन के अदृश्य सूत्र। जब हम कर्म की बात करते हैं तो अक्सर उसे केवल कार्य समझ लेते हैं, पर भारतीय दर्शन की दृष्टि में कर्म केवल किया हुआ कार्य नहीं, बल्कि समय, चेतना और परिणामों की एक गहरी अनवरत प्रवाहमान श्रृंखला है। ये ऐसा विज्ञान है जो दिखाई नहीं देता, पर हर क्षण हमारे जीवन को आकार दे रहा होता है। कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे विशाल आकाश के नीचे खड़े हैं जहां अनगिनत बीज हवा में तैर रहे हैं, कुछ अंकुरित होने के लिए तैयार, कुछ प्रतीक्षा में, और कुछ अभी अभी बोए गए। यही है कर्म का रहस्य। सबसे पहले आता है संचित कर्म। ये हमारे असंख्य जन्मों का वो मौन भंडार है जहां हर विचार, हर शब्द, हर कर्म एक बीज बनकर संचित हो जाता है। कुछ बीज प्रकाश के होते हैं, कुछ अंधकार के, पर कोई भी बीज नष्ट नहीं होता। वो प्रतीक्षा करता है उचित समय की, उचित परिस्थिति की। पर यह सारा भंडार एक ही जीवन में नहीं खुलता, क्योंकि यदि ऐसा हो जाए तो शायद कोई भी उसे सहन न कर सके। इसी विशाल संचित से कुछ बीज चुन लिए जाते हैं और वो हमारे जीवन में फल देने लगते हैं। यही है प्रारब्ध कर्म। ये वही शक्ति है जो तय करती है आप कहाँ जन्म लेंगे, किस परिवार में, किन परिस्थितियों में आपका जीवन प्रारंभ होगा। ये एक छोड़ा हुआ तीर है। जब तक वो तरकश में था उसे रोका जा सकता था, पर एक बार धनुष से निकल गया तो अब वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेगा ही। इसीलिए कहा गया, प्रारब्ध को बदलना कठिन है, पर उससे भागना असंभव। लेकिन यही कहानी समाप्त नहीं होती। यहीं से जीवन का सबसे शक्तिशाली सत्य शुरू होता है, क्योंकि मनुष्य केवल प्रारब्ध का भोगी नहीं है, वो निर्माता भी है। इस क्षण, अभी, जो आप सोच रहे हैं, जो आप कह रहे हैं, जो आप कर रहे हैं,
यही है आपका क्रियमाण कर्म। यही आपकी स्वतंत्रता है, यही आपका अधिकार है। आप परिस्थिति नहीं चुन सकते, पर आप अपनी प्रतिक्रिया चुन सकते हैं। आपके पास ये शक्ति है कि आप अंधकार में भी प्रकाश चुनें या प्रकाश में भी अंधकार को जन्म दें। और फिर यही क्रियमाण कर्म समय के साथ बदल जाता है आगामी कर्म में। आज का हर निर्णय कल का भाग्य बन जाता है। जो बीज आप अभी बो रहे हैं, वही आने वाले समय में वृक्ष बनकर आपके सामने खड़े होंगे, छाया बनकर या चुनौती बनकर। और इस प्रकार एक अनवरत चक्र चलता रहता है। संचित, प्रारब्ध, क्रियमाण, आगामी। ये केवल शब्दों की श्रृंखला नहीं है, ये जीवन की धड़कन है। महाभारत के युद्ध भूमि में खड़े भगवान श्री कृष्ण ने इसी सत्य को सरल शब्दों में समझाया कि मनुष्य को कर्म करने का अधिकार है, पर परिणाम पर उसका नियंत्रण नहीं। परंतु ये अधूरा सत्य होगा यदि हम ये ना समझें कि आज का कर्म ही कल का परिणाम बनेगा। इसलिए जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न ये नहीं है कि मेरा भाग्य क्या है, बल्कि ये है कि मैं इस क्षण क्या चुन रहा हूं। क्योंकि भाग्य अतीत का परिणाम है, पर कर्म वर्तमान की शक्ति। और जब वर्तमान जागरूक हो जाता है, तो भविष्य स्वयं बदलने लगता है। शायद यही कर्म का सबसे गूढ़, सबसे गहरा विज्ञान है कि हम हर क्षण एक बीज बो रहे हैं और जीवन उन्हीं बीजों का प्रतिफल है। गीता का शाश्वत संदेश। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन मोह और संशय से भर गए थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें कर्म का गहरा रहस्य समझाया। उन्होंने कहा, कर्मणीयवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचना, मां कर्मफल हेतुर्भूर, मां ते संगोवस्त्व कर्मणि। अर्थ, मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में कभी नहीं। एक अन्य स्थान पर श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मनः। अर्थ, मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। संगति, जीवन की अदृश्य शक्ति। महाभारत के पात्र हमें एक गहरा सत्य सिखाते हैं। अर्जुन हमें दिखाते हैं कि जब मन भ्रमित हो जाता है तो सही मार्गदर्शन कितना आवश्यक होता है। कर्ण हमें ये सिखाते हैं कि असाधारण प्रतिभा भी गलत संगति के कारण कठिन परिस्थितियों में पड़ सकती है। भीष्म हमें याद दिलाते हैं कि महान प्रतिज्ञाएं भी जीवन के अंत में आत्ममंथन की मांग करती हैं। इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा, सत्संग मनुष्य को ऊपर उठाता है और दुष्संग धीरे धीरे मन को गिरा देता है। अंतिम चिंतन। जीवन समुद्र के किनारे जैसा है। लहरें कचरा भी लाती हैं और मोती भी, लेकिन कचरा वहीं जमा होता है जहां गड्ढा होता है। यदि मन दृढ़ और सजग हो तो वही लहरें हमें छूकर आगे निकल जाती हैं। हम उस भूमि पर जन्मे हैं जहां हजारों वर्ष पहले ऋषियों ने केवल जीवन को जिया नहीं, बल्कि उसके हर रहस्य को देखा, परखा और समझा। उन्होंने कर्म के उस अदृश्य विज्ञान को उजागर किया जो समय से परे हैं, जन्मों से परे हैं और हमारे हर निर्णय में धड़कता है। पर सत्य ये नहीं कि ज्ञान उपलब्ध है, सत्य ये है कि वो हमारे भीतर जीवित है या नहीं। क्योंकि जीवन के हर शांत क्षण के पीछे एक अदृश्य युद्ध चल रहा होता है। एक कुरुक्षेत्र जो बाहर नहीं भीतर होता है, और वहां कोई शंखनाद नहीं होता, पर एक प्रश्न बार बार गूंजता है। तुम्हारा प्रारब्ध तुम्हारे हाथ में नहीं, पर तुम्हारा कर्म, क्या वो तुम्हारे हाथ में है? यही वो क्षण है जहां मनुष्य की असली परीक्षा शुरू होती है। रथ सामने खड़ा है, घोड़े तैयार है, मार्ग खुला है, पर दिशा? दिशा इस बात से तय होती है कि तुम्हारे रथ का सारथी कौन है। क्या वो तुम्हारा विवेक है जो तुम्हें सत्य की ओर ले जाएगा, या तुम्हारा अहंकार जो तुम्हें भ्रम की अंधकार में भटका देगा? यही वो सूक्ष्म चयन है जो तय करता है कि मनुष्य सौभाग्य की ओर बढ़ेगा या दुर्भाग्य की ओर गिरता चला जाएगा। और यहीं पर एक और गहरी, अक्सर अनदेखी शक्ति प्रवेश करती है, सत्संग।
क्योंकि मनुष्य अकेले निर्णय नहीं लेता। उसके निर्णय उसकी संगति से आकार लेते हैं। जिस वातावरण में आप रहते हैं, जिन लोगों के साथ आप समय बिताते हैं, जिन विचारों को आप सुनते और स्वीकार करते हैं, वही धीरे धीरे आपके भीतर विवेक या अहंकार को पोषित करते हैं। सत्संग केवल संतों के पास बैठना नहीं है, ये उस हर संगति का नाम है जो आपको आपके उच्चतर स्वरूप की ओर ले जाए। जब मनुष्य सत्संग में रहता है तो उसके विचार शुद्ध होने लगते हैं, निर्णय स्पष्ट होने लगते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, उसे ये समझ आने लगता है कि कब उसका अहंकार बोल रहा है और कब उसका विवेक। महाभारत में भी यही अंतर दिखाई देता है। एक ओर भगवान श्री कृष्ण की संगति और दूसरी ओर केवल अहंकार और स्वार्थ की संगति। परिणाम, एक ओर धर्म की विजय, दूसरी ओर विनाश। इसलिए जब जीवन का कुरुक्षेत्र सामने हो तो केवल अपने शस्त्रों पर नहीं, अपनी संगति पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि संगति ही तय करती है कि आपके रथ की लगाम किसके हाथ में होगी। यदि संगति सत्य की है तो आपका सारथी विवेक बनेगा, यदि संगति भ्रम की है तो अहंकार आपको नियंत्रित करेगा। अंततः जीवन का मंच तैयार है, प्रारब्ध अपनी भूमिका निभा रहा है, पर अगला दृश्य, अगला निर्णय, अगला कदम, वो पूरी तरह आपका है। तो स्वयं से पूछिए, क्या मैं केवल जीवन को समझ रहा हूं या सच में उसे जी रहा हूं? क्योंकि कुरुक्षेत्र सामने है, रथ तैयार है, मार्ग खुला है, और अब निर्णय आपका है।